जय हिंद साथियों। आज हम कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के करेंसी यानी मुद्रा और उसके प्रतीक चिन्हों को देखेंगे कि उन मुद्राओं को किस प्रतीक चिन्ह से डिनोट किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेक्चर की। तो सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्रा या करेंसी है जिसे पूरे विश्व में व्यापार इत्यादि किया जाता है वो है यूएसए का डॉलर। डॉलर को यस आकार के प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मुद्रा है, तो ये डॉलर का प्रतीक चिन्ह है। पाउंड स्टर्लिंग जिसका प्रतीक चिन्ह यल आकार का है, वह दूसरी एक महत्वपूर्ण करेंसी है। और ब्रिटेन, इंग्लैंड और यदि कहा जाए तो यूनाइटेड किंगडम जो है यूके, वहाँ की यह मुद्रा है। और इसका भी प्रचलन खासकर पुराने समय में बहुत ज़्यादा है और आज भी यह एक चूँकि महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था की मुद्रा है इसलिए इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। एन बेसिकली जापान की मुद्रा है जिसे वाई से प्रदर्शित किया जाता है, ये है इसका सिंबल। और जापान की यह मुद्रा है एन, और जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अतः इसका भी यह मुद्रा विश्व व्यापार में अपना एक अलग स्थान रखता है। यूरो जिसे हम ई आकार के अक्षर से डिनोट करते हैं, यह बेसिकली किसी देश का नहीं बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन, जिसको हम ईयू शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन को, यह उसकी मुद्रा है। और वैसे तो यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, लेकिन यह यूरो मात्र 20 देशों में चलता है उन 27 में से। लेकिन फिर भी 20 देश बहुत होते हैं और पूरा पश्चिमी यूरोप के कई देशों में आपको यदि मुद्रा की बात करें तो यूरो का प्रचलन है और यह विश्व अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण मुद्रा है, तो इसका भी प्रतीक चिन्ह आपको जानना आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं हमारे प्यारे भारत देश की। तो हम सब जानते हैं कि रुपीस का ये जो सिंबल है ये भारत ने अपनाया है और यह सिंबल काफ़ी नया है। 2009 में उदय कुमार जी ने इस प्रतीक चिन्ह को हम सबको प्रदान किया। तो ये रुपीस भारत के जो रुपए है, जो करेंसी है, उसका यह सिंबल है। आगे चलते हैं। वॉन, आपको बता दूं वॉन जो है एक महत्वपूर्ण करेंसी है जिसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। और यह साउथ कोरिया जो कि एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है एशिया की, उसका यह मुद्रा है साउथ कोरिया का, और इसे हम वॉन नाम से जानते हैं। बात एक करेंसी है जिसे बी से डिनोट करते हैं और यह थाईलैंड जो कि हमारा एक कह सकते हैं आप साउथ एशिया में पड़ने वाला एक कंट्री है थाईलैंड, वहाँ की यह मुद्रा है जिसे हम बात के नाम से जानते हैं। पीसो जिसे पी से डिनोट किया जा सकता है, यह बेसिकली फिलीपींस की करेंसी है। और हमको मालूम है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो फिलीपींस में ही स्थित है जिसकी राजधानी मनीला है। और यह पीसो भी एक महत्वपूर्ण मुद्रा है और कई सारे वैसे देशों में पीसो का प्रचलन है, पर यहाँ पे जिस पीसो की हम बात कर रहे हैं वह फिलीपींस की मुद्रा है। रूबल, आप सब जानते हैं कि यह रसिया का करेंसी है रूबल, जिसका प्रतीक चिन्ह आप देखेंगे पी की तरह ही है पर थोड़ा सा अंतर है। आप उसे देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो रूबल जो है वो रसिया की करेंसी है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्रा या करेंसी है। युआन भी आप देखेंगे तो युआन का जो प्रतीक चिन्ह वाई है वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है जापानी मुद्रा एन के, इसीलिए जब इसका प्रतीक चिन्ह लिखा जाता है तो आगे CN का प्रयोग किया जाता है जिससे यह बताया जा सके कि ये चाइनीज युआन है और इसका भी प्रतीक चिन्ह ये एन की ही तरह है। और इसका एक और नाम है जिसे हम लैम्बोर्गिनी के नाम से भी जानते हैं। और मैं बता दूं दुनिया के महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसे हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं।
तो ब्रिक्स में जितने भी कंट्री हैं 5, उन सारी की मुद्राएं आर से शुरू होती है, जैसे रुपया हो गया, रूबल हो गया, रेमगिनी हो गया, रांड हो गया। तो इसको देखते हुए इसे R5 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे युआन और या रेमगिनी चाइनीज़ मुद्रा है जिसका प्रतीक चिन्ह आपने देखा। आगे चलते हैं। जैसा कि भी मैंने बताया था, रांड जिसका प्रतीक चिन्ह R है और यह साउथ अफ्रीका की मुद्रा है। लीरा हाल ही के दिनों में काफ़ी न्यूज़ में रही है। लीरा एक करेंसी है और ये भी एक महत्वपूर्ण करेंसी है टर्की की, और टर्की देश ने अभी अपना नामकरण भी तुर्की नाम से कर लिया है। तो आप ये ध्यान देंगे कि जो लीरा है वह टर्की की मुद्रा है और एक महत्वपूर्ण मुद्रा है। रियल ये देखा जाए तो बेसिकली डॉलर की ही तरह इसका सिंबल है, बस आगे आर जुड़ा है। यह ब्राज़ील की मुद्रा है रियल। तो इस प्रकार से आपने देखा विश्व की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी और उनका प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्हों के संदर्भ में यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी यह देना आवश्यक है कि जब भी हम प्रतीक चिन्हों से किसी करेंसी के लिए जो प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं उसे कैसे लिखा जाता है ये हम जानते हैं। मान लीजिए यदि आपको लिखना हो $5, तो जब आप प्रतीक चिन्ह के साथ इसे लिखेंगे तो आप इसे पहले आप डॉलर का सिंबल बताएंगे और इस तरह से 5 लिख देंगे। यानी कि आप डॉलर को बाद में नहीं, उसके प्रतीक चिन्ह को बाद में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उस वैल्यू के ठीक पहले। ठीक उसी तरीके से हम जब जैसे इसी को यदि रुपए में लिखें तो हम लिख सकते हैं 5 रुपये, लेकिन यदि प्रतीक चिन्ह का प्रयोग हम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इसे पहले लिखेंगे और तब 5 लिखेंगे। दोनों का ही जो उच्चारण है वह 5 रुपये ही होगा, लेकिन जब हम प्रतीक चिन्ह के साथ लिखेंगे तो उसे जो संख्या होगी उसके पहले लिखेंगे, और जब हम शब्दों में लिखते हैं जैसे 5 रुपया तो तब यह बाद में आता है। तो करेंसीज को कैसे लिखा जाता है यह जानना भी आप लोग के लिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपने विश्व के जो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी मुद्रा को देखा और समझा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। एक बार पुनः से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।